हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। नीट 2025 के इंफॉर्मेशनल वीडियो सीरीज के अंतर्गत आपका स्वागत है। इस सीरीज का मैं आपके दूसरा वीडियो लेके आया हूं। फर्स्ट वीडियो के अंदर में मैंने नीट 2025 की एलिजिबिलिटीज के क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें हमने सारी बातें डिटेल में बताई थी। उसी में एक क्राइटेरिया है एज लिमिट। इस एज लिमिट को लेके अभी भी बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है। उसका कंफ्यूजन का एक कारण भी है, उसमें कुछ गलती तो हमारी इन एजेंसियों की है जिन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल बात लिख दी है, जिसके कारण से वैसे इन्होंने इस बार बहुत सारी बातें क्लियर कर दी है। फिर भी बच्चों के मन में ये डाउट रहता है और उस डाउट को क्लियर करने के लिए ही मैं एक ही ये वीडियो सीरीज लेके आया हूं। किसके लिए? एज लिमिट से रिलेटेड कि सर मेरी एज इतनी है, मेरी एज इतनी है, मैं क्या करूं, मैं दे सकता हूं कि या नहीं दे सकता हूं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों द्वारा मेरे से पूछे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर मैं 23 मार्च 2025 को 17 ईयर्स का होऊंगा, जबकि फॉर्म भरने की डेट तो 7 मार्च 2025 भी है, तो मैं तब तक तो मैं 17 ईयर्स का नहीं हो पाऊंगा। इसी तरह एक बच्ची ने पूछा कि मैं 8 मई 2025 को 70 ईयर्स की होंगी, जबकि नीट 2025 का एग्जाम तो 4 मई 2025 को ही है, तो जिस दिन एग्जाम होगा तब तक तो मैं 70 ईयर्स की नहीं होंगी, तो मैं अप्लाई कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरा एडमिशन हो पाएगा नहीं पाएगा। इसी तरह एक बच्ची ने और पूछा कि सर मेरी एज 16.5 ईयर्स है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के समय मतलब जिस समय एडमिशन उनको मिलता है, मैं एडमिशन कब मिलेगा? एग्जाम हो जाएगा, मई में एग्जाम होगा, जून के अंदर में रिजल्ट आएगा, उसके बाद में काउंसलिंग चालू हो गई, तो अगस्त सितंबर के अंदर में इनके एडमिशन चालू हो जाते हैं, तो इनको आपको एडमिशन मिलता है। उस समय तक मैं 17 ईयर्स की नहीं हो पाऊंगी। क्यों? कि उनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 3 अक्टूबर 2008 है, 3 अक्टूबर 2008 है, तो क्या मुझे एडमिशन मिल पाएगा? तो ऐसे डाउट्स बच्चों के मन में आ रहे हैं, पेरेंट्स के आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन मेरे से पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बात यह है कि इनके डाउट आने वाजिब है, लेकिन एनटी ने क्या किया, अपने ब्रोशर के अंदर में इन बातों को थोड़ा सा इस बार क्लियर कर दिया है। क्लियर करने के बावजूद भी एक जगह एक उन्होंने थोड़ी सी बात लिख दी है, जिसके कारण से अभी भी ये डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो मैं आपको सारी बात बताऊंगा, हर चीज आपकी क्लियर करूंगा। किस बेस पर? एनटीए के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बेस पर। किस बेस पर क्या लिखा हुआ है ये मैं सारी बात बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप जरा देखिए एनटीए के इंफॉर्मेशन ब्रोशर के पेज नंबर 22 के ऊपर। इसके आप पेज नंबर 22 पर जाएं। ठीक है, ये एनटीए का है। ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर यूजी 2025। इसके अंदर में चैप्टर नंबर 5 है। इसमें एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज के लिए, इसके लिए आपको पूरी की पूरी बातें लिखी हुई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। मेरा पहला पूरा जो वीडियो था वो पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 5 पर बेस्ड था। ठीक है, तो ऐसी बात है। तो इसमें जब आप जाएंगे तो आपको पहले एलिजिबिलिटी के अंदर में ये लिख रखा है, क्या कर रखा है कि ही और सी कंप्लीटेड 17 ईयर्स एज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, पहले केवल इतनी बात लिख देते थे, आप इन्होंने आगे और कर दिया कंप्लीटेड, ठीक है ना, एडमिशन और विल कंप्लीटेड दैट एज ऑन और बिफोर, इससे पहले 31 दिसंबर, ठीक है, ऑफ द ईयर ऑफ हिज और हर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। ठीक है, और इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया, क्या कह दिया कि अकॉर्डिंगली द लोअर, ठीक है, एज लिमिट शैल बी एज अंडर, जैसा इन्होंने नीचे लिख दिया उसके अनुसार होगी। क्या लिख दिया इन्होंने? ये लिख दिया, क्या लिख दिया कि फॉर द कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस, साथ साथ में फॉर द कैंडिडेट ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसी, ठीक है, नॉन क्रिमिनल या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी। मतलब सबके लिए, ऐसा नहीं है कि इनके लिए कुछ एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है, नहीं दिया, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, सबके लिए क्या दिखा? वो बोल दिया कि बोर्न ऑन और बिफोर कितना 31 दिसंबर 2008, इससे पहले या इसको या इससे पहले। इससे पहले का मतलब ये हो गया कि यदि आपने कितना है 20 दिसंबर 2028 में आप बोर्न है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, आप बोर्न है तो आप इससे पहले दे सकते हैं। यही नहीं, आप इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 मई 2008 है तो आप दे सकते हैं। आप 5 फरवरी 2008 तो आप दे सकते हैं। यही नहीं, आप कितने कि 12 नवंबर
2007 है तो भी आप दे सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2006 में है, कितनी है, मतलब 31 मार्च 2006 है तो भी आप दे सकते हैं। हाँ, इससे पहले क्या बोर्न ऑन और बिफोर इट, ये या इससे पहले यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल है। इसके बाद वाले नहीं है। इसके बाद वाले से मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि यदि आप 1 जनवरी 2009 की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं है। आप मार्च कितने 10 मार्च 2009 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं है। इससे पहले नहीं होना, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। इसके या इससे पहले की यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल है। बिंदास होकर फॉर्म भरिए, कहीं कोई आपका चीज अटकेगी नहीं। आप आराम से एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के बाद में आप मेरिट में स्टैंड कीजिए और आप एडमिशन लीजिए। आपकी एज 31 दिसंबर 2025 को 31 दिसंबर 2025 को आप 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए या उससे ज्यादा के हो जाने चाहिए। यदि तब तक नहीं हो पाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अपर लिमिट के लिए कोई कंडीशन ही नहीं दी है इस बार, तो इसलिए अपर लिमिट चाहे कितनी भी हो, आप चाहे 45 ईयर्स के हो, 42 ईयर्स के हो, 35 ईयर्स के हो, 60 ईयर्स के हो तो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां तो इन्होंने खूब अच्छी तरह क्लियर कर दिया। लेकिन उसके बाद भी मैंने क्या कहा कि जो कई बच्चों के मन में, कई पेरेंट्स के मन में जो क्या है, भुक्तभोगी हैं, चाहे इनके बच्चे पहले से दे चुके हैं, जिन्होंने इस प्रोसेस को पढ़ रखा है, वापस उनके मन में एक डाउट आता है और वो डाउट वापस मेरे पास लेके आते हैं, कहते हैं सर देखिए वापस इन्होंने ऐसा कह दिया। तो इन्होंने एक गड़बड़ी कर रखी है। वो कितने पर है, पेज नंबर 146 के ऊपर है। आप पेज नंबर 146 के ऊपर आइए, देखिए मैं आपको बताता हूं इन्होंने क्या प्रॉब्लम कर रखी है, जिसके कारण से कई बच्चे और कई पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। वो कंफ्यूजन भी मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने क्या कर दिया। ठीक है, ये पेज नंबर 146 है। ठीक है, ये 145 है, ये 146 है। क्या बोल रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, ये इसे जरूर पढ़िए। आपको कहते हैं ये कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली। बार बार में ये कह रहे हैं एंड, ठीक है ना, एंड एक्वेंट देमसेल्फ विद द फॉलोइंग्स। एक्वेंट देमसेल्फ का मतलब क्या है कि भाई आपको जो नीचे जो बातें लिखी हुई है, विद द फॉलोइंग, जो नीचे बातें लिखी हुई है, कितनी बातें लिखी हुई है, इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हुई है, करीब 23 क्लोजेज हैं। उनको बताया गया कि आप इनके साथ खूब अच्छी तरह फैमिलियर है, इनको खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। ठीक है, ये कहा तो आप इनको समझिए और इसके हिसाब से सारा काम कीजिए और इसको याद रखिए। काउंसलिंग तक की बातें लिख रखिए इसमें, तो ध्यान रखिए इस बात को। इसी में इन्होंने क्या किया कि एक लोचा कर दिया है, एक लोचा कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने एक क्लोज के अंदर में लिख दिया। ये वो क्लोज नंबर क्या है, क्लोज नंबर 10। क्या कर दिया, द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड कब है, ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अरे भाई साहब, ये तो 7 मार्च 2025 है। क्या 2025 को 7 मार्च 2020 को इसकी एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन की जाएगी? तो इसका मतलब बस यहीं से कंफ्यूजन चालू होता है कि सर फॉर्म भरते समय तो हम 17 ईयर्स के हैं ही नहीं, एग्जाम देते समय हम 17 ईयर्स के हैं ही नहीं। इन्होंने लिख रखा है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तब तक तो कई बच्चे 12th में पास नहीं करेंगे। किनके एग्जाम हो गए भाई, और एग्जाम हो गए तो क्या रिजल्ट आ गया? क्या 7 मार्च तक किस बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है? तो जो बच्चा 12th में अपियर हो रहा है उसको भी तो एलिजिबल कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? कह रहे हैं। तो ये क्लोज एक अपने पास क्या है, कंट्रोवर्शियल है। क्यों नहीं इसको हटाते हैं? ये चल रहा है और यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है हर साल। जबकि इन्होंने इस बार पेज नंबर 22 के ऊपर बहुत क्लियर कट लिख दिया एज से रिलेटेड कि आपकी 31 दिसंबर 2025 तक आप 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए। अभी नहीं हुए, फॉर्म भरते समय नहीं हुए, काउंसलिंग के टाइम पर नहीं हुए, रिजल्ट के टाइम पर नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिंदास होकर फॉर्म भरिए, अपनी एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हैं। और एग्जाम से पहले पहले आपका 17 ईयर्स का होना जरूरी नहीं है, काउंसलिंग से पहले पहले आपका 17 ईयर्स का होना जरूरी नहीं है, एडमिशन के टाइम पर आपका 17 ईयर्स का होना जरूरी नहीं है। 31 दिसंबर से पहले पहले एडमिशन कंप्लीट हो जाते हैं, तो 31 दिसंबर तक आप 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कोई कंफ्यूजन न रखें, कतई कंफ्यूजन नहीं रखें, सारे डाउट क्लियर कीजिए। मैं सारे डाउट क्लियर करता हूं, वो भी विद प्रूफ। ये मेरी हैबिट है।
मेरी आदत है। ठीक वैसे ही जैसे कि मैं आपके फिजिक्स के डाउट्स क्लियर करता हूं, मुझे पिछले 32 साल हो गए आपके फिजिक्स के डाउट्स क्लियर करते हुए, ठीक है। और इसलिए मैंने क्या कर रखा है, अभी भी आपके फिजिक्स के डाउट क्लियर करने के लिए मैंने एक डाउट क्लास लगा रखी है, ऑनलाइन लाइव डाउट क्लास है ये, ठीक है। क्लियर कीजिए अपने योर डाउट्स इन फिजिक्स विद फिजिक्स वाले तिवारी सर। आइए मेरे साथ, मैं करता हूं। मैं तो कईयों के ये डाउट भी क्लियर करता हूं, अरे सर आपने ये क्या लिख दिया, ये तो बी होना चाहिए। अरे भैया, यूएस इंग्लिश के अंदर में डाउट की स्पेलिंग ये होती है और ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर में से डाउट की स्पेलिंग ये होती है। तो ये डाउट भी क्लियर करता हूं, सारे डाउट क्लियर कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यदि आपको अपना फिजिक्स में भी डाउट क्लियर करना है तो आप मेरे साथ आइए। आप मैं वीकली डाउट क्लास के अंदर में आपको आपके सारे फिजिक्स के डाउट क्लियर कर दूंगा। ये डाउट क्लास आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप मेरे को इस कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कब? 8 to 10 AM सुबह 8 से 10 बजे के बीच में कीजिए, क्योंकि बाद में फिर क्लासें रहती है, मेरी क्लास में बिजी हो जाता हूं तो मैं फोन नहीं उठा पाता हूं। तो इस बीच में आप मुझसे फोन कर लीजिए कि सर हमें हमारे डाउट्स हैं क्लियर करने हैं, हम आपकी वीकली डाउट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या बातें रहेंगी और कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैसे भी डाउट्स हो उनको क्लियर कीजिए, फिजिक्स के भी और नीट के फॉर्म भरने से रिलेटेड भी। ऐसे ही और डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं उसके लिए भी और आपको वीडियो बना के आगे अपलोड कर रहा हूं। ये मेरे इस क्लियर, ठीक है, योर डाउट, पूरे डाउट क्लियर करने के लिए ऐसी चीजें हैं। इंफॉर्मेशनल वीडियो सीरीज का ये मेरा सेकंड वीडियो है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।